नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग 1000 प्लस स्टैटिक जीके के सीरीज को लेकर चलेंगे, जो कि वन लिनियर रहेगा और ये हमारा सेट 2 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ है स्टैटिक जीके को। सेट 2 में भी हम लोग 100 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2024 तक के सबसे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न हैं, जो अब तक सभी एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे स्टैटिक जीके जो है वो सामान्य ज्ञान पर आधारित है, लूसेंट के। और ये सारे जो 2024 तक जितने भी एग्जाम है, जैसे कि मान लीजिए CGL, CHSL, रेलवे, इसके अलावा SSC GD, SSC CPO, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अप टू डेट 2024 तक का यहाँ पर मैंने स्टैटिक जीके आपके लिए लाया हुआ है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोयला का भंडार कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध है? दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा। कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? त्रिपुरा जो है सेवन सिस्टर का सदस्य है। इसके अलावा असम, असम, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम के बाद आ गया आपका नागालैंड, त्रिपुरा हम लोगों ने ले लिया है, अरुणाचल प्रदेश और आ जाएगा मणिपुर। ये सेवन सिस्टर्स है, यानी कि 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के। मूव करते हैं आगे की तरफ। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्री सतह पर भूकंप का आना। भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन होने की संभावना होती है? 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। अगर सबसे छोटी सीमा रेखा की बात की जाए तो वो होती है अफगानिस्तान, ठीक है। ब्रज घाटी मुख्य रूप से बनती है दो दरारों के बीच में। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस होता है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं? CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर, ये सारे के सारे गैस आते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं? ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करते हैं, मतलब उसे क्षति पहुंचाते हैं, उस पर हानि पहुंचाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है, जिसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है ग्रीन हाउस गैस को कैसे कंट्रोल किया जाए। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, आंख का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है? कॉर्निया वाला भाग दान किया जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो पानी में घुलनशील होता है। विटामिन A, D, E, K। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बन रहा है, कीड़ा। तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे? मान लीजिए एक वाटर का ग्लास है, ठीक है। एक वाटर के ग्लास में कोई कीड़ा गिर जाता है, तो क्या वो वाटर में घुल जाता है? नहीं घुलता है ना। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, कीड़ा जो है वो वाटर में घुलनशील नहीं रहता है। तो KE, D ये वाटर में घुलनशील नहीं होता है। चलिए मूव करते हैं। वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही होता है। अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथ होता है, ठीक है। अंतःस्रावी का मतलब होता है जो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन का जो प्रभाव होता है वो डायरेक्ट करता है, और बाह्यस्रावी होता है जो हमारे स्किन के सतह पर किसी पदार्थ को बाहर निकालता है। उन विटामिन का नाम बताइए जो पानी में घुलनशील है। विटामिन B और विटामिन C। रक्त के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन K। किस ग्रंथियों को डक्टलेस ग्रंथि भी कहा जाता है? अंतःस्रावित को डक्टलेस ग्रंथि कहा जाता है, इसे डक्ट की जरूरत नहीं होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। सार्वभौमिक रक्तदाता किसे कहा जाता है? O नेगेटिव। ये सभी प्रकार के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, डॉट्स एक उपचार है जो कि रोगियों को दिया जाता है, तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? कवक से निकाला जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर के सबसे बड़े अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। एलिसा परीक्षण का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है, किसका? एड्स का, ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को कहा जाता है। इस सेशन में भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके है।
जो कि 2024 तक के एग्जाम में आए हुए हैं। सभी के सभी अप टू डेट स्टैटिक जीके हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अच्छा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर बोला जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज हड्डी होती है, जो कि कान में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्वेश्चन होगा सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में पाई जाती है कौन सी, वो है स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है। आइए मूव करते हैं आगे। सर्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी होता है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7.4। और वाटर की अगर बात करें तो कितना होता है? वाटर का 7 होता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे दुर्लभ रक्त समूह है ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव, ठीक है। हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु लोहा आयरन होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन में जो सबसे मुख्य धातु होता है वो होता है आयरन। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्लोरोफिल में उपस्थित क्या होती है? मैग्नीशियम। शहद में महत्वपूर्ण शर्करा होती है फ्रुक्टोज। मानव जीन में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। बच्चे में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाती है? क्वासिकोर, ठीक है। लोडिन की कमी से कौन सा रोग होता है? गंडमाला, जिसमें थायराइड ग्रंथि क्या होती है? बड़ी हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन एवं भंडारण करता है? जिगर। वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूलते हैं फलते हैं उसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। मूव करेंगे आगे की तरफ। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? महासागर होता है। प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिकाएं बनी होती है प्रोटोप्लाज्म से। लिगामेंट कनेक्ट होता है हड्डी से हड्डी, ठीक है। रक्त है एक संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है इंग्लिश में। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से। निम्नलिखित में से किस अंग को परमाणु बम कहा जाता है? लाइसोसोम्स को कहा जाता है। रोग फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? रोगवाहक कहा जाता है। मूव करेंगे आगे की तरफ। त्वचा की सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है फेबुला। पौधे कोशिका को लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है? वो होता है जिबर्लिन। कार्टिलेजियस बोन में परिवर्तन कहलाता है ऑसिफिकेशन। मानव शरीर में कौन सी हड्डी किस अन्य हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है? हायोड बोन। मानव पाचन तंत्र को नाम से जाना जाता है आहार नाल। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सेमिनिफेरस नलिकाएं में। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? लेडिंग कोशिका। इसे आल्सो नॉन एज एन इंटरेस्टियल सेल ऑफ टेस्टिस। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य को। भारत के राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? धारा 370, जो कि अब हटा दिया गया है। भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगले वैक्यम।
भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल होती हैं? 12। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संबंधित है संशोधन प्रक्रिया द्वारा। 368 में हम लोग क्या कर सकते हैं, भारतीय के किसी भी आर्टिकल में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में अब तक किस प्रकार के आपातकाल घोषित नहीं किया गया है? वित्तीय आपातकाल, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। कौन सा संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है? 101। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया है? 61वां। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है? धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव। संसद और संविधान उपकरण है कानूनी न्याय के। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन देश की संविधान जो है अलिखित है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टैटिक जीके के 1000+ सीरीज को हम सेट 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।